नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी। एकांकी की एक श्रृंखला जो हमारे ई व्याख्यानों में चल रही है, उसी श्रृंखला में हम निरंतर व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में आज हम एकांकी के शिल्प विधान पर चर्चा करेंगे। एकांकी का शिल्प विधान कैसा होना चाहिए ताकि एक सफल एकांकी का निर्माण हो सके। एकांकी के तत्व गद्य की अनेक विधाओं जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास आदि के समान ही हैं, तथापि आकार की लघुता तथा प्रभावशीलता की दृष्टि से एकांकी का रचना विधान अपनी एक अलग पहचान रखता है। एकांकी के रचना विधान में सभी तत्वों का संयोजन इस प्रकार अपेक्षित है कि वह एकांकी की मूल संवेदना की त्वरा के साथ कलात्मक ढंग से चरम सीमा तक पहुंचाया जा सके। यानी कि सभी के इसका शिल्प विधान आपने सभी तत्वों वगैरह के अन्य जितनी भी साहित्य की विधाएँ हैं उनके साथ उनके जैसा ही लगता है, किंतु अपनी एक विशिष्ट पहचान भी रखता है। इस संदर्भ में उदय शंकर भट्ट का कथन बहुत ही समीचीन है, बहुत ही सटीक है। वे कहते हैं, एकांकी नाटक एक गतिमान ध्येय लेकर चलता है। वह बाण से चिड़िया की आंख बेधने वाले अर्जुन की तरह एकाग्रता, तन्मयता का ध्येय लेकर चलता है। नाटककार प्रारंभ में आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करके चरित्र चित्रण को संवाद, चेष्टा, भाव भंगिमा के सहारे दिखलाता है और बीच अथवा अंत में एक ऐसी अवस्था पाकर उपस्थित हो जाती है जहां घटना तीव्र वेग से गतिमान होने लगती है और एक धक्के की तरह या तो रुक जाती है, जिसे देखकर दर्शक अभिभूत हो उठता है और फिर वह आगे चलती है और परिणाम दिखाकर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि जो एकांकी है वह दर्शक के मन में, देखने वाले दर्शक के हृदय में एक कौतूहल सा निरंतर बनाए रखती है। एक झटके में वह एक रस का परिपाक करती है और इस तरह से एकांकी को आगे बढ़ाता है एकांकीकार कि दर्शक अभिभूत रह जाता है। उपर्युक्त कथन में कलात्मक एकांकी के लिए जिन अपेक्षाओं की ओर संकेत है, उन्हें क्रमानुसार इस ओर विश्लेषित किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि एकांकी के शिल्प विधान में इन चीज़ों का होना अति आवश्यक है। तो जैसे मैं आपको पहले उस पर बता सकती हूँ, अपने सीमित आकार और लघु कलेवर की वजह से एकांकी में मात्र एक घटना का वर्णन होना चाहिए। तो उसके शिल्प में ये कहा जा सकता है कि केवल एक घटना का वर्णन हो तो बढ़िया रहता है, उसमें गौण कथाओं के लिए अवकाश नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आप एक कथा कहते कहते दूसरी कथा कहने लगें, फिर दूसरी कथा कहने लगें, फिर दूसरी कथा, इस तरह नहीं। केवल एक घटना मुख्य रहती है। दूसरे स्थान पर एकांकी में इस दृष्टि से गतिवक्रता का महत्व अपरिमेय है, अर्थात घटना के किसी अंश का ऐसा चमत्कार पूर्ण चित्रण किया जाता है जिसकी संभावना पूर्व में विरल ही होती है। यानी कि किसी भी एक घटना को इतने चमत्कारपूर्ण तरीके से दर्शक के सामने रखा जाता है कि वह कार्य कारण जो है संबंध है उसको समझता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। तीसरा है, नाटक के विकास में कथानक की तीन अवस्थाएं जैसे प्रारंभ, विकास और चरमोत्कर्ष होती हैं, लेकिन एकांकी की घटनाएं कम क्षिप्र गति से घटित होनी चाहिए ताकि एकांकी निर्धारित अल्प समय में चरम परिणति के साथ समाप्त हो सके। यानी कि आपने कम समय में पूर्ण परिपाक के साथ वो दिख सके। चौथा है, एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, लेकिन उन पर पड़े दबावों से उत्पन्न संघर्ष का चित्रण मनोवैज्ञानिक धरातल पर होना चाहिए ताकि वस्तु में कौतूहल व तीव्रता का संचार हो सके। उसके आगे पांचवा, एकांकी के कथोपकथन सहज, सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है कि यदि एकांकी में
सहज और सरल कथोपकथन नहीं होंगे तो तुरंत अपनी बात को प्रस्तुत करने में वे सक्षम नहीं होंगे, और यदि अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने में ही वे कथोपकथन सफल नहीं हो पाते हैं तो एकांकी भी सफल नहीं होंगी। यदि अब इससे आगे चलें, एकांकी के लिए दृश्य विधान की संख्या निश्चित नहीं है, किंतु एकांकी एक ही दृश्य में समाप्त हो तो उसकी प्रभाव जो शीलता है वो बहुत अधिक होती है। यानी कि एकांकी में ये अपेक्षित है कि वह एक ही दृश्य एक ही अंक में समाप्त होनी चाहिए। कुछ विद्वान एकांकी में संकलन त्रय पर बहुत अधिक बल नहीं देते हैं, लेकिन इसका होना आवश्यक है, क्योंकि काल, स्थान और घटना की एकता से ही कार्य की गति बाधित नहीं होती और एकांकीकार अपने मन के कहने वाले भाव को बहुत ही श्रेष्ठता से प्रस्तुत कर पाता है। इसी तरह से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये सच है कि एकांकी की रचना रंगमंच की दृष्टि से की जाती है और उसका उद्देश्य मनोरंजन होता है, लेकिन जो एकांकीकार एकांकी की मूल संवेदना को जीवन के किसी महान उद्देश्य से जोड़ने में सफल होते हैं वे चिरकाल तक पाठकों, दर्शकों की स्मृति पटल पर भी छाए रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई भी एकांकीकार अपनी बात को पूरी तरह से अपने दर्शकों के सामने में रखने में सफल होता है तो वह एकांकीकार अपने दर्शक के मन में अपनी एक छाप लंबे समय तक छोड़ने में सफल होता है। हालांकि एकांकी के लिए कोई बंधन नहीं है, किंतु उपरोक्त जो बताए गए जो शिल्प विधान है, यदि इनके अनुसार कार्य किया जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं और एक अच्छी एकांकी का उद्भव होता है। धन्यवाद।